पहले कल की जो बात है, और कुछ लोग कहते हैं कि संविधान पर खतरा रहता है। संविधान पर अगर खतरा होता तो कल रोहिणी जी का नामांकन रद्द हो चुका। लेकिन आयोग संविधान के तहत काम करता है और रिटर्निंग ऑफिसर जिला में जो नामांकन लेता है वो सर्वे सर्वा होता है। हम लोगों ने अपनी आपत्ति दाखिल की और आप सब लोगों को भी वो जो कंप्लेन है उसकी कॉपी आपको प्राप्त अगर प्राप्त नहीं होगा तो हम इसकी कॉपी आप लोग उपलब्ध कराएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्ज किया गया है और इसमें कई सारे सवाल उठाए गए। स्वाभाविक तौर से रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी चुनौती चुनाव आयोग तक भी जाएगी और उसके बाद न्यायालय तक भी जा सकता है। और इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ कि न्यायालय के आदेश पर लोगों की भी सदस्यता खत्म हुई। देश के प्रधानमंत्री की भी सदस्यता किसी तरह के आवेदन पर, आपको याद होगा कि राजनारायण के सामने देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता समाप्त हुई और देश में चुनाव और इमरजेंसी भी लगा। तो भारतीय जनता पार्टी को लिखने पढ़ने में विश्वास है, संविधान में विश्वास है और अगर कैंडिडेट ने अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कैंडिडेचर उनका कर दिया है तो हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन वैसे भी हम सब लोगों को बहुत चिंता इस बात का नहीं है कि वो स्थिति उत्पन्न होगी चुनाव जीतने के बाद। और मुझे नहीं लगता है कि जो परिस्थितियाँ छपरा में है उसमें किसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जीतने की कोई गुंजाइश है। हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है, कागजात हमारे साथ हैं और हर परिस्थिति में जीत हमारी है। और ये प्रत्यक्ष रूप से कल से आप लोग जानना चाह रहे हैं, हम लोगों ने पूरा कागजी रूप से अपना आवेदन डाल दिया है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष होता है, संविधान के तहत चुनाव आयोग है और संविधान के तहत निर्वाची पदाधिकारी है, इसलिए उसके निर्णय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करें। लेकिन हमारे तथ्य सार्वजनिक है और पब्लिक लाइफ है।